करो, फिर बाहर आओ, अंदर खुली पड़ी है सारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहर में। इस समय हम खड़े हैं पानीपत के अनाज मंडी गेट के साथ लगते ओला के शोरूम पे, और कहा जाता है एक बड़ी विश्वसनीय नाम है ओला कंपनी का, और उनका विश्वास जो है आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर अभी तक चलती हुई गाड़ियां देखी होंगी आपने, लेकिन एक जगह इतनी गाड़ियां जो हैं आपने नहीं देखी होंगी। ये ओला कंपनी का वही विश्वास है जो ये कहते हैं कि दाम में कम और माइलेज में दम है। इनके दाम में कम और माइलेज में दम है, लेकिन माइलेज में कितना दम है, ये गाड़ियां जो हैं तमाम गाड़ियां, अभी हमारे पास फोन आता है कि ये तमाम गाड़ियां वो गाड़ियां हैं जो सड़क पर चलते चलते दम तोड़ देती हैं, और यहाँ पर ठीक करवाने के नाम पर आते हैं। तो हालात गाड़ियों के ये है, पिछले कई दिनों से लगातार ये गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुई हैं, लेकिन इनको ठीक करने का नाम नहीं लिया जाता। कुछ भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी, क्या हुआ, कैसे आज आपको हमें याद करना पड़ा? नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष है। कल मैं अपनी ओला स्कूटर से जा रहा था तो इसमें ब्रेक नहीं लगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो जिसके कारण मेरे बच्चों का एक्सीडेंट या मेरी वाइफ का एक्सीडेंट ना हो इससे, तो मैं ठीक करवाने आया ना। ऑनलाइन इनकी अपॉइंटमेंट मिलती है, इन्होंने कहा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिखाओ जी। मैं कहा जी मिल नहीं रही, आप करवा दो जी। इन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कह रहे हमें नहीं पता। मैं कहा अपने मैनेजर को ला दो, कोई मैनेजर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम यहाँ पे 500 गाड़ी खड़ी है, किसी की सुनवाई नहीं है जी। मेरे से 10 लोगों ने रास्ते में पूछा जी पुरानी गाड़ियों की सेल लगी है क्या, तो हमने कहा नहीं जी सेल लगी है, पुरानी गाड़ियों की सेल लगी है क्या, तो हमने कहा नहीं जी पुरानी गाड़ियों की सेल नहीं है, सब ठीक होने आई हैं, ये सब स्क्रैप हो चुकी हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। किसी की, ये भाई साहब है हमारे, इनकी 3 महीने से खड़ी है। अच्छा, आपकी गाड़ी को कितने दिन हो गए लिए हुए आपको? जी मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और कितने? मैं 10 बार आ गया हूँ जी मैं यहाँ पे। 2 साल में 10 बार? 2 साल में 10 बार। तो सर्विस के लिए आए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। और क्या मतलब खराब हो गई? नहीं खराब होगी मैम, सर्विस नहीं है इसमें, खराब हो रही है कुछ ना कुछ इशू। 2 बार मेरा ECM बदला इन्होंने, 1 बार मोटर में इशू आया, ब्रेक का इनका पार्ट नहीं मिलता, कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है इनके पास। जब अपॉइंटमेंट मांगो तो करनाल की दे रहे हैं, करनाल में मैम सेम हालात है, यहाँ से बुरे हालात है करनाल में। मतलब जो पानीपत वाले हैं अपनी गाड़ी को खींच करके या ढो करके लेकर के जाए करनाल? हाँ जी मैम, ये कह रहे करनाल लेके जाओ, जिनकी बंद है करनाल टो करवा के ले जाओ, जैसे इनकी हेडेक नहीं है। बल्कि इनकी यहाँ टो वाली गाड़ी आई थी, यहाँ पे गाड़ी उतरवाने से मना कर दिया इन्होंने। अच्छा, मतलब गाड़ियाँ उठवाने से भी मना कर दिया? जो टो होके यहाँ पे आई है गाड़ी, लेने से मना कर दी कि हमारे पास जगह नहीं जी, हम नहीं लेते। और तो कहाँ जाओगे फिर? मैम हम तभी आपको बुलाया, आपके थ्रू हम एक आपने गाड़ी यही सोचकर तो ली होगी कि अच्छी कंपनी की है, अच्छी चलेगी, लेकिन आप कह रहे हो 2 साल में 10 बार आप सर्विस करवाने के लिए लेके आगे, कहीं ना कहीं बंद हो जाती है आपकी गाड़ी। जी मैम बिल्कुल, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा। रिक्शा पे लोड करके लाया हूँ मैं, ई-रिक्शा पे मैंने लोड करी अपनी खुद, तो बहुत परेशानी है। अब ब्रेक की परेशानी है, अब हम अपनी जान हमें प्यारी है, गाड़ी प्यारी है, हम तो इसलिए कि चलो ब्रेक ठीक कर दो। आपके पास पार्ट्स नहीं, हमने इतनी रिक्वेस्ट करी जी आप पार्ट्स बता दो, हम ला देंगे, आप डाल दो, आप पैसे ले लो हमारे से, उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं जी है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। तो क्या होना चाहिए ऐसी कंपनियों के खिलाफ जिनको पैसे देने के बावजूद काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है? क्या मालिक यहाँ बैठते नहीं है? नहीं मैम, मालिक छोड़ो, सर्विस मैनेजर नहीं है, सिर्फ एक सेल्स मैनेजर बैठे हैं, उनसे बात करिए, कह रहे हैं जी हमारा काम बेचना है, हमारा काम सर्विस को देखना नहीं है। मैं कहा फिर आप बेच क्यों रहे हो? मैंने उनसे इतनी तक बात की है। फिर क्या कहना चाहोगे ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो सिर्फ बेचने का काम करती हैं, जब जरूरत पड़े तो कहीं नजर नहीं आती? मैम हमारा तो ये है कि सरकार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और आपके चैनल के माध्यम से हम यही सरकार से दरखास्त करना चाह रहे हैं। और जितने भी भाई जिनके पास ओला है और जो प्रताड़ित है इस कंपनी से, उनसे रिक्वेस्ट है आप सब मिलके साथ में आएँ और कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट दें, ताकि हमारी सबका सुविधा जो है हो सके, समाधान हो सके। तो देख सकते हैं अनीश भाई, इन्होंने 2 साल पहले ओला की स्कूटर खरीदी थी, लेकिन 2 साल में 10 बार ये अपनी गाड़ी को यहाँ पर ला चुके हैं, कभी रिक्शा में, कभी ई-रिक्शा में, और कभी इनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, पार्ट यहाँ पर मिलते तक नहीं है। और यहाँ पर अगर बात की जाए ओला के शोरूम पर, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस करने वाला व्यक्ति है या सेल्समैन है जो गाड़ियाँ बेचता जरूर है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा मिलेगी तो केवल ये मिलेगी कि आइए रोड पर अपनी गाड़ी लगाइए और लगातार महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी खाली हाथ वापस जाइए। यही कुछ है भाई यहाँ पे? मेरे पास जी 4 ओला हैं कंपनी की, मैंने बहुत विश्वास करके ओला खरीदी थी, जिसमें से कि 3 ओला मेरी खराब गाड़ी है। एक सबसे टॉप मॉडल का मेरा अभी तक सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ है, उन्होंने कह दिया अपने घर ले जाओ, जब भी पीछे कंपनी अपडेट करके देगी तब मिलेगी। और दूसरी मेरी अंदर खड़ी है, जिसमें कि कंपनी कहती है अगर बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो गई तो उसके बाद उसकी वारंटी ख़त्म है। जब मैं यहाँ पे लेके आया था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने के बीच में पहले, जब उसकी बैटरी 46% थी और अब वो ज़ीरो हो चुकी है, और ये मेरे को पैक करके मेरी वापस भी नहीं कर रहे हैं बिना ठीक किए।
ताकि मैं जब लेके आए थे बैटरी जीरो नहीं थी। जीरो नहीं थी, जब 46% थी। अब मैं इन्हें कह रहा हूँ इसको चार्जिंग पे लगा दो, ना तो इनके पास चार्जिंग पे लगाने की सुविधा है और ना ही ये मुझे पैक करके वापस दे रहे हैं ताकि मैं इसको ले जाके अपने घर पे ले जाके इसको चार्जिंग पे लगा सकूँ, ताकि ये मेरी बैटरी गारंटी से बाहर ना जाए। मगर जो दूसरी है मेरी, उसकी भी मोटर ख़राब है, उसको मैं घर पे इसलिए लेके गया जब 3 महीने से इन्होंने एक ही ठीक नहीं किया है, तो दूसरी को ये क्या खा के ठीक करेंगे। हम बहुत परेशान हैं इनसे और हम चाहते हैं कि कंपनी को बैन कर दिया जाए। आगे हम तो पागल बन ही चुके हैं, दूसरे जो कस्टमर हैं फ्यूचर में इस गाड़ी को परचेज ही ना करें। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी कंपनियां जो जिन पर भरोसा करके आपने 4-4 गाड़ियां एक साथ इकट्ठी खरीद ली, लेकिन सर्विस आपको एक की भी नहीं मिली? लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से कि ऐसी कंपनियों से दबादब गाड़ियां खरीदें? ऐसी कंपनियों से भाई दूर रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना पैसा कुएं में डाल रहे हो, कोई 1% का भी फ़ायदा नहीं है। आप अपना आगे आने वाले फ्यूचर में बैठ के रोगे। मेरी तो यही सलाह है कि ओला को इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन कहाँ से हो? गुलशन गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी। जी। तो देखिए गुलशन हमारे साथ गीता कॉलोनी से आए हैं। इन्होंने ओला कंपनी का नाम सुना था और ओला का नाम जगह जगह लिया भी जाता था कि ओला कंपनी की गाड़ियां जो है बड़ी अच्छी हैं, इनकी सर्विस बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अब हालात देख लीजिए, ये वही ओला कंपनी है जिसको लोग बड़े फक्र से कहते थे कि इनकी गाड़ियां लेनी चाहिए, इनकी स्कूटी लेनी चाहिए। लेकिन आज जिन लोगों ने स्कूटी या गाड़ी इनसे ली है, वो लोग यहाँ पर लोगों को एक ही सलाह दे रहे हैं कि ओला से बच करके रहना। मैं चाहूँगा मैडम आपसे एक बार आप अंदर का हाल और दिखा के आए। यहाँ पे ना तो कोई मैनेजर है, और मैनेजर है तो वो नीचे लेबर का नाम ले देता है, ना पे इनके पास पार्ट अवेलेबल है। 3 महीने से एक भी मोटर अवेलेबल नहीं कर पाए हैं, ना कोई रिपेयरिंग की सुविधा है। मैं तो यही कहूँगा आप एक बार अंदर ले जाके हालात दिखाएं ताकि लोग जागरूक हों कि इनकी कंपनी की हालत क्या है। और आप अच्छे से जाके देखो कि कोई भी, मैं तो सिंगल बंदे को भी कहूँगा कि डूब के मर जाना मगर ओला मत लेना। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात भाई ने कही, कहते डूब के मर जाना पर ओला नहीं खरीदना। भाई आपने भी ओला खरीदी थी? जी बिल्कुल खरीदी है। तो क्या कैसा है रिस्पॉन्स? बिल्कुल बेकार। ये शामली से ली थी हमने ओला। उन्होंने पहले तो ये बोला कि इसकी सर्विस वगैरह हो जाएगी, और हम वहाँ लेके गए तो बोले इसकी उधर सर्विस होती नहीं है, इसकी तो कोई सर्विस ही नहीं है। अच्छा, सर्विस ही नहीं है? नहीं, वहाँ पे नहीं कहते थे इसकी तो सर्विस बड़ी अच्छी है। वहाँ पे बोला ये कि वहाँ पे कोई सर्विस ही नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, शामली में सर्विस नहीं? जी, तो फिर हम अभी इनका वो हमारे मतलब गाड़ी शामली यूपी से खरीदो और सर्विस हरियाणा में? बस ये बोले थे कि पानीपत में हो जाएगा इसका ये, और इसका एक्सीडेंट हो गया था अभी स्कूटरी का, तो उन्होंने बोला है कि पानीपत में ही ठीक हो गई है। अब लेके आए हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मतलब ऐसी ही कंपनियों की गाड़ियां खरीदी जाएं जो मतलब लो तो यूपी से और सर्विस हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जो है ना एक तरीके का फ्रॉड ही हो रहा है। ले कहाँ से रहे हैं, ठीक कहाँ कराने ला रहे हैं, वरना इसके पार्ट तो ना शामली में भी होने चाहिए। कंपनी अपनी जेब भर रही है जी, एक तरह का धोखाधड़ी चल रही है ये, और कुछ नहीं है। वो अपनी जेब में एक बार कस्टमर को चिपका देते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। अपनी जेबें भर रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक बार आप अंदर जाके आओ, आपको आपकी सर्विस ही दिख जाएगी। इनकी सर्विस, ये जो खड़ी है इतनी सारी ओला, वही बता रही है इनकी सर्विस क्या है। जीरो है, जीरो। 2 महीने से तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं इनके। कभी बोलते ये लेके वो लेगा, डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स। जब गाड़ी देते जब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ऑनलाइन मांगते हैं, फिर उसके बाद बोलते कि वैसे लेके आओ, निकलवा के प्रिंटर लेके। अच्छा, गाड़ियां पहले दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में लिए जाते हैं। आरसी कहते हैं आपकी घर पे आ जाएगी, घर पे किसी की आई नहीं हुई है। मैक्सिमम बंदे मैंने यहाँ पे देखे हैं जो आए हुए हैं, उनकी आरसी उनको मिली नहीं है, और ये कहते हैं कि घर पे डिलीवर हो चुकी है। अब बंदा जाए तो जाएगा। तो देख सकते हैं सर्विस के नाम पर। अब पहले तो ये गाड़ियों की धूल मैं दिखा दूं आपको। ये गाड़ियां ना जाने कितने दिनों से ही नहीं, अभी तो महीनों से यहाँ पर खड़ी होंगी। अभी तो देखिए गाड़ियों की पॉलीथीन भी कई गाड़ियों की नहीं उतरी, नंबर प्लेट्स नहीं इनकी आई, लेकिन गाड़ियां जो है यहाँ पर लाइन में लगी हुई है लगातार। तमाम गाड़ियां, ये वो गाड़ियां हैं जो सर्विस के नाम पर यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। लोगों ने गाड़ियां ली जरूर, लेकिन उन्हें सुविधा मिलने की बजाय यहाँ पर जो गाड़ियां हैं शोरूम के बाहर खड़ी करनी पड़ रही है। और शोरूम के बाहर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर सर्विस मैनेजर नहीं है, कोई भी यहाँ पर डील करने वाला शख्स नहीं है। यहाँ पर केवल एक सेल्स मैनेजर बताया जा रहा है, उसके अलावा कोई शख्स यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। तो आइए अंदर की ओर भी चलेंगे, बातचीत उनसे भी करेंगे। यहाँ पर जो भी कोई यहाँ पर अथॉरिटी पर्सन होगा उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर ये जो इतनी गाड़ियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी में दिक्कत उठा रहे
रहे हैं, क्यों उनको परेशान किया जा रहा है। तो आइए देखिए अंदर के हालात भी हम दिखा दें आपको। देखिए अंदर भी ये तमाम जो है गाड़ियां भरी पड़ी हैं और देख सकते हैं ये भी वही गाड़ियां हैं ये जो ठीक होने आई हुई हैं। हाँ जी, यह मेरी गाड़ी है, 6 महीने पहले मिली थी। अब इसकी तीसरी वाला बैलेट टूट चुकी है और 10 दिन हो लिए बोल रहे हैं कल आ जाएगी कल आ जाएगी। आज बुलाए थे और अभी तक कोई संभाल नहीं हो रही। मतलब 6 महीने में 3 बार? हाँ जी, एक ही चीज टूटी? एक ही चीज टूटी है जी, ना लगा सीधी ना नो सीधी, कुछ नहीं दिया है। मतलब ज्यादा मजबूती है इनके पार्ट्स में, जो है ज्यादा मजबूती है ओला कंपनी की? नहीं जी, कुछ नहीं है। जब भी तो आ रहे हैं जी कस्टमर बार बार। नहीं, ज्यादा मजबूती है इसीलिए तीसरी बार आना पड़ गया। हाँ जी, बस क्या बताएं, एक बार जोड़ डंड गया, अब दोबारा कोई नहीं लेने का इन्हें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने का पहला शोरूम यहीं पे होता था, यहीं पे सर्विस होती थी। अब कस्टमर कोई नहीं लेना चाहता है तो इन्होंने अपना शोरूम खोल दिया है बस स्टैंड के पास। अच्छा। अब बस स्टैंड के पास शोरूम इसलिए खोला है, अब कोई मेरे जैसा पागल आदमी ओला लेने आएगा, वो देखेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी सर्विस है, कल को तू भी ऐसे ही आएगा, इतना भीड़ भड़का पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना शोरूम उठा के वहाँ पे कर लिया। और अपनी सर्विस आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया है। एक बार दिखाओ आगे कैमरा करके। तो आइए देखिए दूर तक जहां तक नजर जाएगी यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। और ये गाड़ियां कोई सेल परचेज के लिए नहीं है, ये वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर सर्विस के लिए आई हुई हैं। और तमाम लोग जो है कोई 3 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से लगातार यहाँ पर परेशान है। और हालात आप देख सकते हैं। पहले एक बार इस ओला के शोरूम में हम लोग भी आए थे गाड़ी देखने के लिए, उस समय इसके हालात कुछ थे और थे, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। और आपको बता दें, हमें भी बताया गया था यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल जो है एक सिंगल 1 मैन आर्मी, अगर बात कही जाए जैसा अभी भाइयों ने बताया है, 1 मैन आर्मी यहाँ पर जो सेल्स परचेज का काम यहाँ पर करते हैं, सेल्स मैन एक बताया जाता है। भाई साहब आप यहीं पे सर्विस करते हैं? मैं भी एक कस्टमर ही हूँ। अच्छा, आप भी कस्टमर हो? क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशान हूँ, ये कह लो कि अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और 15 दिन से, जबकि मेरा इंश्योरेंस भी है, तो कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा अभी तक। 15 दिन के बाद आज फिर दोबारा आया हूँ, परेशान हो गया जब तक अब तक कुछ हुआ कोई नहीं। इंसान मिला यहाँ जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है? जो नंबर मिला है किसी को फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी। मतलब पूरा ये जो शोरूम है, इतनी गाड़ियां भरी पड़ी हैं, सब लवारिस हैं? पता ही नहीं, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप ही देख लो। जो यहाँ के मैनेजर हैं वो आपको ऊपर होटल के रूम में किसी में बैठे मिलेंगे, जो कि बुलाने पे भी कोई नहीं आता है यहाँ पे, कोई नहीं आएगा। आप अगर उनके साथ लेबर है अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही है, जब उनके पास पार्ट ही नहीं होंगे वो कहाँ से चेंज करेंगे? अच्छा, यहाँ पे अब जितने लोग हैं ये सारे सिर्फ वही हैं जो पीड़ित हैं? ये पार्ट्स की वजह से खड़ी हैं सब, इनके पास पार्ट्स ही नहीं है। हाँ जी भाई, आप कैसे आए? मैं तो ऐसे ही देखने आया। नहीं, आपकी भी गाड़ी आपने भी खरीदी थी? मैं चाय वाला हूँ। अच्छा, चाय वाला हूँ। अच्छा, आप आसपास ही कहीं दुकान करते हो? विशाल मेगा मार्ट के आगे। अच्छा, यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ जो हैं सेल के लिए आई हुई हैं या सर्विस के लिए? ये सर्विस के लिए हैं ये सारे, सारी ये सर्विस के लिए। हाँ जी, मेरी टॉप मॉडल S1 प्रो है जी, 1 साल हुआ ली हुए, और मैंने तो किस्तों पर ले रखी है जी। ओला मेरी खराब हुई खड़ी है, मैं फ्री में किस्तें भर रहा हूँ जी उसकी हर महीने। मतलब गाड़ी आपको मिली नहीं, फैसिलिटी मिली नहीं, लेकिन उसका हर महीने भर रहा हूँ। जैसे मतलब कह दो जी एक आपने फ्लैट ले लिया, मेंटेनेंस का खर्चा जरूर दोगे, रहो या ना रहो? हाँ जी, मेरी ओला की बेल्ट टूटी थी जी, इन्होंने बोला था 40,000 किलोमीटर तक फ्री में चेंज होएगी। उसके बाद ये बोले कि केयर प्लस लो, 4,000 रुपये का, उसके बाद चेंज होएगी। वो केयर प्लस ले लिया जी, बेल्ट इन्होंने चेंज कर दी। उसके 2-3 दिन बाद उसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। केयर प्लस लेने से पहले बोला था कि आओगे, आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ही नहीं सुन रहे हैं जी। केयर प्लस लेने के कितना बाद समय पहले ली थी? 1 साल ही हुआ मैम, बस लिए मतलब हुए। 1 साल हुआ, हाँ जी। 4,000 एक्स्ट्रा भी लगे, उसके बाद कोई सर्विस कोई नहीं? समाधान नहीं, किस्तें मैं भर रहा हूँ जी, ओला मेरी खड़ी है घर पे। तो क्या कहना चाहेंगे जो कस्टमर हैं और जो ओला कंपनी की तरफ भागते हैं कि बड़ी अच्छी कंपनी है, सर्विसेज अच्छी है? मैं तो यही कहूंगा सर, कोई भी ना ले, अपना पैसा वेस्ट ही करो, इससे अच्छी एक्टिवा ले लो, कम चला लो, जितना बजट हो उतने चला लो, पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, कम से कम सर्विस तो है। मतलब इनकी सर्विस नहीं है? सर्विस नहीं है जी, मैं तो उसकी किस्तें भर रहा हूँ जी। एक एक्टिवा कल ही नहीं लेके आए हैं जी, एक्टिवा बगैर काम क्या चलता नाम नहीं है? जी। तरुण नाम है जी, कहाँ से आए? गाँव से जी। नौलथा से? हाँ जी, गुहाना के पास पड़ता है जी, इतनी दूर से आया हूँ मैं। तो देख सकते हैं नौलथा से भाई यहाँ पर आए हुए हैं और तरुण नाम है इनका। इन्होंने टॉप मॉडल लिया था 2 लाख रुपए में, S1 प्रो। हाँ जी। मतलब क्या सोच के लिया था भाई आपने? वो उन्होंने ये बोला था जी, अगर नीचे वाली लोगे तो मतलब उसमें थोड़े फ्यूचर कम है और उसकी रेंज ज़्यादा थी जी। उन्होंने बोला था, पहली बात तो जो उसकी रेंज ही नहीं है जी उतनी। हाँ जी, सोच के तो कस्टमर यही लेता है कि मेरा कुछ फायदा होगा, माइलेज इनका अच्छा है भाई, चलो पेट्रोल से बचेंगे, लेकिन ये तो है उल्टा और
बोझ बन गए उस पर उसे। एक 1.5 लाख रुपए इसमें वेस्ट गया है। सही ऐसे ही किस्त पढ़ रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं। मतलब वो काम हो गया कि नमाज पढ़ने आए थे, रोजे गले पड़े। कुत्ता घर का ना घाट का, वो काम हो गया। मैम रिपोर्टिंग करने आए हैं यहाँ पे। जो 2-4 बंदे बैठे भी हुए थे, गोलीबाजी कर रहे थे। अभी करा देते हैं, कल करा देते हैं, शाम को करा देते हैं। मैम को देख के सारे फुर हो चुके हैं। आप देख सकते हो ना, अंदर आपको कोई मिलेगा ना बाहर मिलेगा। एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे सर्विस करने वाला। देखो जी एक बार आप एक तो आइए देखिए, आज गाड़ियां भी दिखा देते हैं। तरुण ने टॉप मॉडल लिया था 2 लाख रुपए में। देखिए गाड़ियां जो हैं इस कदर यहाँ पर भरी हुई हैं, देखने वाला सोचेगा कि बड़ा A1 यहाँ पर शोरूम है, लेकिन शोरूम में जितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कई गाड़ियां यहाँ पर खुली हुई पड़ी हैं। ये देखिए गाड़ियों को खोल के छोड़ दिया गया। अच्छा, वो आपकी है ये जो खुली पड़ी है? हाँ, इन्होंने बोला था जी इसकी मोटर में प्रॉब्लम है, बैटरी में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक भी बैटरी नहीं है, सारी पीछे से खुली पड़ी है। जबकि हमें बैटरी का तो कोई इशू बताया नहीं था। बोला था मोटर नहीं है, मोटर आएगी चेंज करा देंगे। अब इसकी हालत मैम आप देख लीजिए, ये 2-3 महीने से यहाँ पे खड़ी है जी। कहते हैं कि आए थे सिर दर्द का इलाज करवाने, यहाँ पे किडनियां तक निकाली। अब हम इनकी आगे हाथ जोड़ रहे हैं जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने ठीक भी नहीं कराने, आप हमारी पैक करके दे दो, हम अपने घर ले जाएंगे, चार्ज करके खड़ी कर लेंगे, तब पार्ट आएगा तब ठीक करा लेंगे। तब भी मैम ये हमारी औलाद दे नहीं रहे हैं। देखो रास्ता और बंद कर रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। कैसे हमारी एक्टिवा यहाँ से निकलवाएंगे ओलाई? मतलब ना तो ठीक करी जा रही है, ना ही दी जा रही नहीं है। दी जा रही है मैम वापस। बिना ठीक मतलब ये तो वही काम हो गया कि पैसे भी ले लिए, सामान भी ले लिया और चक्कर और कटवा रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल, ऊपर से बात ठीक से नहीं करते मैम, कोई जवाब ही नहीं देता। अभी ये भैया आए हुए थे, इनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। मारपीट करने की कोशिश की गई अभी, अच्छा, गाली गलौज करी है और मारपीट करनी। जब मैंने बड़े प्यार से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अभी आप यहाँ कोई है तो है नहीं, अभी आप कह रहे हो मारपीट। सब आपके आने से पहले सब गायब हो गए। हमारे आते ही गायब। आते ही सब, अभी एक सेल्स वाले अंदर आए थे, आप इधर वीडियो कर रहे थे, उनको मैंने रोका, मेरा हाथ छुड़वा के भाग गया। मैम तो मैं बता रहा था एक सेल्स वाले बैठे थे। अच्छा, मैम कोई भी यहाँ से किसी भी एक्टिवा का पार्ट निकाल के ले जाए, कौन जिम्मेवार होगा? आज ये चाबी लगी, कोई चाबी ले जाए, एक लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का एक पार्ट इनका इतना महंगा। कोई कुछ चोरी करके ले जाए, कौन जिम्मेवार? कोई जिम्मेवारी नहीं है मैम, कोई नहीं बैठा यहाँ पे। आप देख सकते हो पीछे से लेके आगे तक शोरूम में अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ? कैमरे लगे हुए मैम, 1-2 कैमरे लगे हुए हैं। हम वो तो कैमरों में इनको दिखाई नहीं दे रहा कि शोरूम के अंदर कोई घुस रहा है, निकल रहे हैं? मैम कहाँ, आप देखिए आपके सामने है, कोई भी नहीं है। कोई शोरूम में मैं अगर मान लो ये चाबी निकालता हूँ आपके सामने, मैं ले जाता हूँ, इस क्लाइंट, ये तो कस्टमर जो है इनका नुकसान है, इनका तो कुछ नहीं जा रहा। ये बताओ क्या होगा? ये देखिए ना, हमारे पास थे, हमने वो लोगों को स्क्रैच भी नहीं लगने दिया। इतने पैसे लगाए हैं, अपने को साफ सुथरे रखते थे। अभी इनकी हालत देख लीजिए मैम, हमें पता ही नहीं है हमारी का पार्ट कौन सा है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब यही नहीं पता है कि कहते हैं जैसे एक एक्सीडेंट के दौरान अस्थि पंजर बिखर जाते किसी इंसान के, इसी तरह मेरी सैलरी है मैम, मैं 3800 रुपये महीना किस्त भरता था, जितनी सफाई से मैंने रखी हुई थी। अब आप देख लीजिए मैम इसका क्या है। तो देख सकते हैं किस तरीके लोग यहाँ पर टॉप मॉडल लेते हैं। ये देखिए अंदर और दिखा देते हैं आपको, जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर आपको गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। और गाड़ियां भी ये वही हैं जो यहाँ पर सर्विस होने के लिए आई हैं। सर्विस लोगों को करके नहीं देनी है, बल्कि यहाँ पर एक स्टोर रूम बना दिया गया। ऑफिस में भी यही हाल है मैम, अंदर ऑफिस तक जाओगे ना, अंदर ऑफिस भी अंदर तक है। भी यही हाल है। तो आइए देखिए अंदर इनका ऑफिस बताया जा रहा है। एक बार चलिए भाई आप दिखा दीजिए ऑफिस इनका कहाँ पे है, क्योंकि आपको ज्यादा बेटर पता है, आप आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑफिस भी बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिस के नाम पर भी यहाँ पर देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर आपको वो गाड़ियां नजर आएंगी जो लोगों ने खरीदी जरूर थी कि सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा क्या मिली? लोगों ने पैसा भरा, समय लगाया और मोल भाव करने में भी अपना सब चीज लगाई, लेकिन उसके बावजूद जब गाड़ियां चलाने की बारी आई तो गाड़ी चलती रोड पर खराब हो जाती है। और देखिए यहाँ पर स्टोर कर दी गई है। देखिए सामने ऑफिस है, ऑफिस में यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। कहीं एक शख्स इस जो कहते हैं शोरूम के अंदर नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा शोरूम जो है ये बिल्कुल लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ केवल और केवल वो लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ से गाड़ियां जरूर खरीदी, लेकिन गाड़ी जो है रोड पर चलते चलते एक बार बंद हो गई तो दोबारा गाड़ी इनकी रोड पर आने की बजाय जो है केवल और केवल शोरूम के अंदर एक कहते हैं स्टोर रूम में आकर के बंद हो गई। स्टोर रूम में बंद हो जाता है, जिस तरीके कहते हैं कि कचरा कबाड़ा जो है यहाँ पर स्टोर रूम में छोड़ दिया जाता है। इनका जो है गाड़ियां तमाम
तमाम कचरे का रूप ले चुकी हैं और गाड़ियां यहाँ पर जो है कोई ठीक करने वाला नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ऑफिस में अब हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर लैपटॉप भी पड़ा है और मेज लैपटॉप यहाँ पर पड़ा जरूर है, सामान भी पड़ा है, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा। ऑफिस के अंदर जो नजर आ रहे हैं केवल और केवल वो कस्टमर जिनकी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर लाई गई थी। देखिए पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई शख्स नजर नहीं आता, कोई अथॉरिटी पर्सन नजर नहीं आता कि किसी से अगर बातचीत की जाए, कि पूछा जाए आखिर ये इतनी गाड़ियां लोगों की खड़ी हैं, लोगों की शिकायतें हमारे तक पहुंच रही पड़ी हुई है, पता ही नहीं है किसी की बैटरी कहाँ है, किसी की ब्रेक कहाँ है, किसी की रेस कहाँ है। ये तमाम वो ओला के स्कूटर हैं जो लोगों ने बड़े चाव से, बड़े मन से, बड़े कहते हैं पैसे लगा करके खरीदे थे कि उन लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, तेल के भारी खर्च से उन्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन उन्हें मुक्ति मिलने के बजाय उन्हें आज एक सजा मिली है ओला कंपनी के ये वाहन खरीदने की, कि उन्होंने जिस सोच के साथ ये वाहन खरीदे थे, लेकिन वाहन 2 से 3 महीने भी नहीं चले और तीसरा महीना आते आते वो वाहन जो है सड़क पर ब्लॉकेज हो जाते हैं। किसी की बेल्ट टूटती है, किसी की बैटरी खराब होती है, किसी की कोई अन्य चीज खराब हो जाती है और एक बार अगर वो इस शोरूम में आ गए तो दोबारा फिर वो इस शोरूम की शोभा ही बढ़ाते हैं या फिर इस स्टोर रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो वाहन दोबारा जो है कस्टमर को हैंड ओवर नहीं किए गए, ना ही उनकी मरम्मत करवाई गई। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये तमाम वो लोग हैं जो लोग ओला कंपनी का वाहन लेने के कारण पीड़ित हैं। अगर यहाँ पर किसी अथॉरिटी पर्सन की बात की जाए, सुपरविजन किसकी है वो बात की जाए, मैनेजर यहाँ पर कौन है, सेल्समैन कौन है, रिपेयर स्पेयर करने वाला कोई यहाँ पर कोई है, तो वो भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर केवल और केवल वो पीड़ित कस्टमर नजर आएंगे जिन्होंने मोटे मोटे पैसे लगा के ओला के स्कूटर खरीदे जरूर, लेकिन इनके वो किसी काम आने की बजाय यहाँ पर ओला के शोरूम में, स्टोर रूम में पड़े नजर आ रहे हैं। जी देख लो जी, छुट्टी करके आया हूँ आज भी ऑफिस से और अभी बैठे, अभी तक देख लो मैम कोई सुनवाई नहीं है इनकी। प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अब नहीं जाओगे तो पैसे भी कटेंगे? हाँ पैसे भी कटेंगे मैम, लगातार 3 दिन से आ रहा हूँ मैम। अच्छा, किस्तें प्रॉपरली दे रहे हो? किस्तें एक भी किस्त आज तक बाउंस नहीं है। मतलब यहाँ कितने दिन से गाड़ी आपकी? मैं तो जी 2-3 दिन पहले अपने घर लेके गया हूँ जी, अभी 2 और खड़ी है, मैं भैया के साथ आया हूँ, अभी हमारी है। पहले कितने दिनों से आपकी खड़ी थी यहाँ? मेरे 2 महीने से, 2-2.5 महीने से। 2 महीने 2.5 महीने यहीं खड़ी रही और किस्त आप देते रहे? किस्त मैं लगातार देता हूँ मैम, आज तक एक भी किस्त बाउंस नहीं की। तो क्या 420 का केस करवाओगे ऐसी कंपनी पर? देखते हैं मैम, जो सबके साथ होगा वही हम कराएंगे जी। सरासर 420 ही आपको वाहन ऐसा दिया गया, सड़क पर चलते ही बंद हो गया? हाँ जी बिल्कुल मैम, और टॉप मॉडल ले रखा जी मैंने, तो इसलिए लिया था, अच्छी चलेगी। अगर थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है, मगर अच्छी चलेगी। मतलब टॉप मॉडल लेने के बावजूद हाँ जी 420 हो गया जी। हाँ सर्विस भी नहीं है जी, पैसे भी ले लिए। ये देखो एक बार मैं जाऊंगा, आप कैमरे में दिखाओ, ये कंपनी का केयर से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप अपनी ओला को चार्ज करो, नहीं तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अच्छा। अब 2.5 महीने से 3 महीने से यहाँ पे खड़ी है, तो मैं इसको कैसे चार्ज करूँ? ये चार्ज करेंगे या मैं चार्ज करूंगा इनको? अब मतलब गाड़ी यहाँ खड़ी है, चार्जिंग के मैसेज आपके पास चार्जिंग के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, तो ये कर ही क्या रहे हैं? जब वारंटी के लिए अलर्ट, अब वारंटी के लिए अलर्ट कीजिए, नहीं तो आपकी वारंटी चली जाएगी। हम अच्छा, मतलब चार्जिंग नहीं करोगे तो वारंटी चलेगी, खत्म हो जाएगी मैम। मतलब गाड़ी इनके पास है, वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी, वारंटी हमारी खत्म तो होगी। आपने उनको, आपके पास फोन आता है, आप उन्हें कहा नहीं उनको? ये भैया के पास फोन आया था जी, बोला है जी उनको। मैं तो इसलिए मैम अपने घर लेके गया हूँ जबरदस्ती, क्या कि मैं उसको चार्ज कर सकूँ। जब इनके पास पार्ट आएगा तब करा लेंगे जी, अब क्या कर तो अब सकते ये हैं। दूसरी गाड़ी लेने अब हम तो ऐसे कह रहे जी, बगैर ठीक करे हमारी गाड़ी दे दो, हम घर जाके चार्जिंग कर अब लेंगे। लगता है आज ले जा पाओगे? नहीं, ये कैसे देंगे मैम? ये जो सर थे इनके यहाँ बैठे हुए थे, कह रहे जितनी ओला बाहर खड़ी है ना, सभी को अंदर बांट दो, एक दूसरे अच्छा, को मतलब जो अंदर बाहर पड़े हैं वो भी अंदर फेंकने बांट की? दो सबके अंदर ऊपर। इसलिए बढ़वा रहे हैं क्योंकि जो बराबर की बिल्डिंग वाले हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, इतनी ज्यादा ओला आई हुई है, इनके पास अंदर भी जगह नहीं है और बाहर भी जगह नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, हमने बोला था हमारी ओला बाहर निकाल दो ताकि हम अपनी चार्जिंग कर लें, इसका
चार्जिंग करके अपनी की वारंटी बचा सकें। मगर अब ये क्या कर रहे हैं, जो बाहर खड़ी थी इनके ऊपर प्रेशर है बराबर वाले पड़ोसियों से कि भाई तुमने ओवर पार्किंग कर रखी है, हमें हमारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए अब ये एक के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर कस्टमर और भी आ चुके हैं, शायद इनसे पूछ लेते हैं ये कस्टमर हैं या यहाँ पर। अच्छा भाई साहब, आपने भी गाड़ी खरीदी है या? नहीं मैम, तो नहीं, पड़ोसी गाड़ी इतनी खराब हो गई हुए हैं कि पड़ोसी भी तंग हो रहे हैं। अपनी बिल्डिंग दिखाओ। ये इधर देखो हमारा है नहीं, हमने सीमेंट करवानी, बजरी कोशिश करवानी, जो भी मटीरियल है रास्ता पर जाम कर देते हमारा भी। अच्छा, मतलब रास्ता आपका भी ब्लॉक? हाँ जी, हमने फिर माल सड़क पर उतरवाओगे, हमारा चालान कटेगा गाड़ी का। तो कंपनी ज्यादा बड़ी है इसीलिए सारी खराब होके यहाँ खड़ी है? नहीं, सबसे बेकार कंपनी है जी, इससे बेकार कोई भी नहीं है। जो 20,000 की 30,000 की एक्टिवा वो भी इससे बेस्ट है, ये सबसे मतलब बेकार है। इसमें लाखों लाने के बजाय 20-30 हजार वाली ले लो। 20,000 मेंटेनेंस तो हो जाती है, खराब होगी तो इसकी मेंटेनेंस नहीं। यहाँ 2-3 महीने से खड़ी है लोगों की, बड़े परेशान है यहाँ। जी जी, सर्विस वाले हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर पड़ोसी भी परेशान हो चुके हैं। पड़ोसियों का ये कहना है कि उनके ऑफिस के आगे भी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। ये देखिए, ये लोग अपने यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करवा रहे थे, रिपेयरिंग का काम करवा रहे थे। इनका रेत, बजरी, मिट्टी, सीमेंट जो भी आना होता है वहां से आने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया है। ये लोग इनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी यहाँ पर जो सर्विस करने वाला था शख्स, वो अभी यहाँ पर खड़ा था। वो देखिए, वो ब्लैक टी शर्ट में वो शख्स यहाँ से अभी देखते देखते निकल गया है। मैनेजर है, सेल्स मैनेजर। हाँ जी, ये जो बैग लेके जा रहे हैं व्हाइट शर्ट में बैठे हुए बस स्टैंड पे, इनके सेल्स मैनेजर है मैम। मतलब ऑफिस में नहीं बैठते ही हैं? नहीं, ये बैठे थे, ये आपको देख के, मीडिया को देख के, पुलिस को देख के गायब हो जाते हैं जी। चोर है मन में तो गायब होंगे जी, इनके मन में चोर ना होता तो ये क्यों गायब होते? और ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेल्स वाले अलग हैं जी, वो सर्विस वाले अलग हैं? जब आपने दुकान एक खोली हुई है तो एक ही हो गए ना। नहीं, चलिए, अगर अलग अलग भी है डिपार्टमेंट तो सामने तो आना चाहिए, अपनी बात तो रखनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बात रखनी चाहिए। उनका तो ये कहना था जब तक आप इनके ऊपर दबाव नहीं बनाओगे आपका काम नहीं करेंगे जी। सेल्स वालों का ये कहना था, भैया आप इनके ऊपर दबाव बनाइए, ये तभी आपकी एक्टिवा ठीक करके देंगे, नहीं तो नहीं करके देंगे जी। तो सेल्स वालों को जब ये सेल करते हैं तो इनको नहीं कहना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर है वो खराब हो रहे हैं भाई? जी मैम, मैंने इनसे ये बात भी की है, कह रहे हमारी कोई सुनवाई नहीं जी, मेरी नौकरी है, यहाँ 4 दिन शोरूम बंद होगा, मेरे को कहीं और भेज देंगे। मेरे को सिर्फ नौकरी, अगर अटेंडेंस भी लगानी है ना, अगर हम आके सिर्फ जो 5 दिन से शोरूम बंद था, आज हमें खुला दिखाया है, आके अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं जी। उनको कॉल करो सर्विस सेंटर वालों को, वहाँ भी कोई जवाब नहीं। जो उनका कस्टमर केयर नंबर है उस पर कोई जवाब दे ही नहीं है, कुछ नहीं है, कॉल काट देते हैं जी। मतलब जिम्मेदारी कुछ नहीं, अगर बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं कोई कुछ भी उठा के ले जाए वो उसका कस्टमर जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है। मैम, कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। आप बाहर की बात कर रहे हो, अंदर ही देख लो आपके सामने, कोई इस टाइम चोरी करके चला जाए। अगर आपकी गाड़ियां यहाँ पर जमा हैं और मैसेज आपके पास आते हैं गाड़ी चार्ज करो, ये भाई कह रहे हैं मैसेज आते हैं गाड़ी को चार्ज करो, गाड़ी चार्ज करो, मतलब वो तो आप ही को जिम्मेदार बना रहे हैं। गाड़ी चाहे आपकी शोरूम में खड़ी है, इसका मतलब आपकी गाड़ियों की कोई सुरक्षा नहीं है। मैम, सुरक्षा भी, और जो आप बात बता रहे हैं चार्ज करो, अभी मेरे फोन पे भी मैसेज आ रहा है कि चार्ज करो। और इनका क्या पॉलिसी है कि अगर आपकी बैटरी 0% पे चली जाती है तो ये वो बोलते हैं हाइपर मोड में चली जाती है, स्लीप मोड में, हाइपर स्लीप मोड में। उसके बाद हम वारंटी, अगर उठ गई तो ठीक है, नहीं तो हम जिम्मेवार नहीं है। वारंटी भी आपकी वॉइड है, नल एंड वॉइड हो जाएगी। और जब भाई साहब बता रहे हैं कि 40% पे, इन्होंने अभी मेरे सामने बताया कि जब लाए थे 40% थी, तब उनके बाद इनकी जिम्मेवारी बनती है। जब हमने आपको एक चीज़ हैंड ओवर कर दी तो आपकी जिम्मेवारी है। हम आगे रोज देखेंगे थोड़ी कि हमारी चार्जिंग लगाई, तो हमने रिक्वेस्ट भी करी 2-3 बार की चार्जिंग लगा, तो उन्होंने वो भी नहीं करा। इनके पास चार्जर अवेलेबल नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं है मैम। मतलब जब गाड़ी खरीदने आते हो तब तो ये सारे जिम्मेदार है, सेल्समैन भी है, सर्विसमैन भी है, कंपनी भी है, ऑनलाइन भी गारंटी वारंटी दी जाती है। उसके बाद जब आप गाड़ी घर लेके चले गए एक बार, फिर वो चाहे जाते जाते ही खराब हो जाए, कोई जिम्मेवारी नहीं। जी मैम, कोई जिम्मेवारी ये नहीं है। ये जी, मेरी गाड़ी खड़ी है अंदर, अच्छा, मैंने शोरूम से घर तक नहीं गई है, और अंदर बाइक ली थी मैंने ओला की। कितने की ली थी? 1,16,000 की दिल्ली से परचेज की थी। अच्छा। और यहाँ 22 की थी, मैंने 5,000 के उसमें वहाँ से ली भाई के नाम से, और मेरी घर तक नहीं आई। अब वो महीने भर से यहाँ खड़ी है, पैसा ब्लॉक लेने वाला कोई है, संभालने वाला कोई है, जिम्मेवार कोई नहीं है। सब जब एक गाड़ी बिकती है तो सारे भाईवार हैं उसमें, अपना साझेदार हैं, पैसा अपने अपने हिस्से का ले लो। कोई नहीं है, फिर कोई ऑनलाइन है, पता नहीं किसके नंबर देते हैं, ये दबाओ, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, उसी चक्कर में रह लेता है। तो बात ही नहीं करते जी, कभी कोई बात नहीं करता, कोई भी 1, 2, 3, 4 दबाते रहो, लेकिन कोई नहीं आता। मैं ये कहना चाहूँ, मैंने पैसा ब्लॉक कर दिया। मैंने कहूँ कोई भाई इस गाड़ी को ना लो, कोई भी मत लो इस ओला को, जिसको लेना मेरी लेके चला लो, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ मैं। मेरा नाम पवन है जी। पवन जी कहाँ से हो? मैं पुट्ठर गाँव से हूँ।
तो देख सकते हैं पुठर गांव से 1,16,000 की बाइक इन्होंने ली थी। एक कहते घर तक नहीं पहुंची जी, अंदर खड़ी है मेरी ये। घर तक भी ये लोग नहीं लेके गए थे और घर से पहले ही वो रास्ते में खराब हो जाती है, शोरूम में आती है और शोरूम में गाड़ी खड़ी है। और पिछले कितना टाइम पहले ली थी? मैंने 1-1.5 महीना पहले बुक करवाई थी, सारे पैसे जमा पहले करवा लेते हैं ये। अच्छा, तो मतलब अभी 1.5 महीना हो गया आपको, मतलब चलाने को नहीं मिली? 5 तारीख को डिलीवरी दी थी, इस महीने की 5 तारीख को, और घर तक नहीं आई, यहाँ खड़ी है। तो देख सकते हैं 1.5 महीना पहले इनको गाड़ी करते हैं बुकिंग के लिए, ड्यूटी करने के लिए भी ना पड़ोसी की मांग के लेके जानी पड़ती है। ड्यूटी भी उसी से कर रहे थे, जियो में काम करते हैं, किराने में। मतलब पैसा थोड़ी ना 10-10 इतने में तो जो है ना बंदा दूसरी अगर बाइक ले लेते हैं ना, उसमें दिक्कत नहीं थी, कहीं भी ठीक करा लो, खड़े हो गए। अगर एजेंसी वाले मना करते हैं तो ठीक करा लेते हैं, लेकिन इनके लिए तो शोरूम में जाना पड़ता है। तो क्या लगता है अब कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा? बिल्कुल। मैडम, मैं ये कहना चाहूँ, किसी को भी इनकी बाइक लेनी है, पहले इनके ना जो सर्विस स्टेशन है वहाँ के देखो क्या हाल है इन बाइकों का, बुरा हाल है। कोई ना लो भाई, पहले इनके सर्विस स्टेशन आओ, वहाँ देखो, कस्टमर से मिलो, कितनी दुरुस्ती है उनकी। ये तो वहाँ शोरूम अलग जगह है, वहाँ बैठा के अच्छी बातें करते हैं। वो इसीलिए बनाया ना शोरूम अलग जगह, ताकि कस्टमर को दिखे ना क्या सर्विस। परेशान करने वाली बात। मैं तो ये कहूँगा, वो 3 पहियों वाली मेट्रो रिक्शा आती है ना, वो ले लेना भाइयों, ओला मत लेना। तो देखिए कितना दर्द, कितनी तकलीफ इनको हो रही है, बोलते हुए जुबान में भी दर्द झलकता है यहाँ पर इनका। कहते हैं कि इससे बढ़िया 3 पहिया जो है ई रिक्शा ले लेना, लेकिन ओला की स्कूटर मत लेना। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार परचेज करने के लिए हम भी आए थे, तो हमने जब इनसे पूछा तो इनका कहना था कि एकमात्र एक शख्स यहाँ पर है, सेल्स मैनेजर। अगर बात की जाए कंपनी के मालिक से मिलना चाहे तो कोई यहाँ पर मालिक आपको नजर नहीं आएगा, कोई अथॉरिटी पर्सन बैठे हैं। चलोगे आप ऊपर? हाँ चलो। चलिए एक बार चलते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर। निकल के वहाँ बैठ गया। अच्छा, थोड़ी देर कती अभी मैंने जस्ट बोला मेरी एक्टिवा ठीक कर दे, बोल के ऐसे कर रहा हूँ, अरे ऐसे भाग गया, मैं उसके पीछे गया, अब वो वहाँ पे लुक गया है। मतलब ठीक करने वाले भी आगे से भाग जाते हैं? ठीक करने वाले तो पहले ही छूट गए थे। जिसने मेरे को एक्टिवा दी थी, जिसको मैंने पैसे दिए थे, वो अभी निकल के उधर भाग गया है। जस्ट जैसे ही आप अंदर थे, वो 1-2 जना ऊपर बैठे हैं। तो देख सकते हैं हालात किस तरीके के हैं। लोग यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ऊपर बैठे, कोई नहीं है, ऊपर देख के आए आप? वहाँ बैठा है, उस पे छुपा बैठा है। तो फ्लोर पे गए हो आप? नहीं, मैं नहीं गया, वो बता रहा है उस खोखे में बैठे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉप फ्लोर पर यहाँ पर कुछ अथॉरिटी पर्सन बैठे हैं और ये कस्टमर्स भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं टॉप फ्लोर पर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि सारा शोरूम जो है छान मारा हमने, यहाँ पर कोई भी शख्स जो है नहीं मिला जो कहे कि मैं यहाँ की अथॉरिटी लेता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर हो। कोई भी शख्स ऐसा यहाँ पर नहीं मिला है। अब ये तमाम कस्टमर जो हैं, अब ये देख सकते हैं होटल सिटी प्राइड के ऊपर जा रहे हैं ये लोग। देखेंगे अब यहाँ पर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए, तो देख सकते हैं यहाँ पर जी भाई साहब ओला के अथॉरिटी पर्सन आप हैं? मैं नहीं ओला से। और अरे मैं तो अम्बाले से आ रखा हूँ। अम्बाले से आ रखे हो? ये तो कह रहे हैं ये लैपटॉप चेक कर सकते हो आप, जो कुछ आपने डिटेल लेनी है ले इसको। नहीं, किसी की चीज को हम नहीं छुएंगे। फिर ऐसे तो मैं भी कह दूंगा जी, किसी एजेंसी में खड़ा होगा भाई, मैं आपको पता है पूरे से कि ये कंपनी के लिए? इनके साथ वाला भी अभी इनके पास से उठ के गया है। अच्छा, जिसने मेरे को गाड़ी दी थी, माचरली का है जी, सचिन। अच्छा, सचिन नाम का भाई, हम तो ओला से भी नहीं हैं। आप इनका लैपटॉप चेक करवा सकते हो, ही नीचे इसमें डिटेल लो। अच्छा, आप क्या काम करते हैं थोड़ा बता देंगे? मैं तो अम्बाला से आ रखा हूँ यहाँ अपने बंदे से मिलने के लिए। हाँ। ओला कंपनी से कोई लेना देना नहीं? ओला से नहीं। नाम क्या है आपका? सन्नी नाम है। सन्नी नाम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया था कि ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये कहते हैं अम्बाला से किसी अपने सज्जन से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जबकि यहाँ पर जो कस्टमर है उनका कहना है कि ये ओला कंपनी से है। अब सच क्या है झूठ क्या है वो तो परमात्मा ही जानता है, या ये जानेंगे जो लोग बोल रहे हैं। और कोई भी नीचे से ऊपर तक लेकर के कोई भी अथॉरिटी पर्सन जो है ओला कंपनी का यहाँ पर नहीं मिला।
पूरा का पूरा शोरूम जो है खुला पड़ा है, अटा पड़ा है पुरानी गाड़ियों से, उन खराब गाड़ियों से जो कस्टमरों ने ली जरूर, कोई तो गई नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाया, घर तक नहीं पहुंची। जी जी भाई साहब, मतलब ऊपर ही बैठ जाते हैं ये लोग नीचे वाले। बुक था उनका इंजीनियर का, अच्छा। काफी दिनों से। अच्छा। उनके चेकआउट करके चले गए, थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे। अच्छा। नाश्ता करके चले गए। अच्छा, ये लैपटॉप उन्हीं का? हाँ, गुड्डू कुमार जी थे यहाँ पे, ये चले लैपटॉप गए। दिखा दीजिए, लैपटॉप उन्हीं का मतलब? हाँ, वही होगा। अच्छा। उनका रूम चेकआउट हो गया, 1 महीने से ठहरे हुए थे, इंजीनियर थे वो। हाँ, वो गए, अभी गए बाथरूम गए बाहर। होटल के नीचे ही है ये शोरूम। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है मतलब ये जो सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं ये सेल परचेज के लिए हैं? सेल नहीं है, खराब हो गई, बढ़िया है, कोई आप ठीक होती नहीं है। और हमारी मुश्किल में पार्किंग के अंदर जगह नहीं मिलती, हमें परेशान है। मतलब आप लोगों को भी परेशानी है इनकी वजह से? बहुत ज्यादा परेशानी है, किसमें गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती। आ रहे हैं लोग, रोज आगे लड़ाई होती है, कोई पुलिस लेके आता है, झगड़ा तो मतलब कहीं ना कहीं इमेज आप लोगों की भी खराब हो रही है, क्योंकि जैसे हम आपके होटल में आ गए, बंदों ने करार पे होटल है, गाड़ी लगाने जगह ही नहीं है, सब ओला ही खड़ी है हर जगह। तो इतनी अच्छी कंपनी के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से आपके होटल पर भी आंच आ रही है? बस ठीक है, जिसका ज्यादा पैसा उसमें लगाओ, ओला नाम है देश में, मगर सर्विस आपने देख लिया। हमारे मतलब पास जिसके पास पैसा है ब्लॉक करने के लिए वो ले सकता है। नहीं तो 30 हजार की बढ़िया चलती है, हमारे पास 30,000 वाली है, वो भी सही चलती है। वो अच्छी चल रही है? हाँ, वही कितना समय हो गया लिए हुए? क्या चीज है वो जो 30,000 वाली आपने ली, कितना समय हो गया? 3 साल हो गया, तो कोविड के टाइम में लिया था। अच्छा। बैटरी बदलते हैं 2 साल बाद, सही चलती है। मतलब 2 साल में एक बैटरी बदलनी है, बाकी सर्विस की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक हो जाती है, गली गली में ठीक हो जाती है, तो यहाँ आने नहीं पड़ता, इनका सामान कहीं ठीक होता नहीं है। मतलब आजकल तो वो जो कहते थे ना सस्ता रोए बार बार महंगा रोए, यहाँ तो सस्ता रोए एक बार सस्ता रोता ही नहीं है, सस्ता रोता नहीं है, महंगा रो रहा है, महंगा रो रहा है। यही हो रहा है, इतनी समस्या है। मतलब वो काम हो गया कि मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, वही काम हो रहा है, जी। जैसे कोई सर्विस नहीं है, और भी आए थे लोग, क्या करें, परेशान है क्या नाम है सारे। आपका? मेरा नाम मिलन शर्मा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि शख्स का, इन्होंने 30,000 की गाड़ी ली थी, 30,000 की गाड़ी पिछले 3 साल से एक बैटरी चेंज करवा करके बदल चल रही है, किसी तरह की सर्विस की जरूरत नहीं है। और कहते हैं जिसके पास मोटा पैसा हो ब्लॉक करने के लिए, वो ओला कंपनी का वाहन खरीद लीजिए, तो आपका पैसा सही जगह पे लग जाएगा, क्योंकि आपको पैसे की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वाहन की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वाहन चलाने के लिए आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एक शख्स और आए हैं जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने क्या 15-20 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है जी यहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि इसकी मोटर खराब है और सबकी यही खराब है, पीछे से कंपनी मोटर भेज नहीं रही है, उन्होंने भेजी थी। इनका जो कहना है, जो यहाँ पे काम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो मैंने उसको कहा था कि भाई जैसे भी आए तो मेरे को आप कॉल कर देना या कॉल बता देना। वो कॉल वगैरह तो इतनी जल्दी उठाते नहीं है, और जो मेन जो ओनर है वो भी नहीं उठाते हैं फ़ोन तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद किए हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हमें काम नहीं करने देती, पब्लिक आती है, और सर्विस इतनी खराब है कि यहाँ पर उनका कहना था कि यहाँ पर 200 गाड़ी आ चुकी है। और मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो 1 महीने की 36,000 कंप्लेंट है पूरे इंडिया के अंदर। ओपन कंप्लेंट का मतलब है कि उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जो ओपन हो रही हैं, और बाकी और रेगुलर आ रही हैं, तो ये कंप्लेंट अपनी पूरी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपने कितने समय पहले ली थी? मैंने 1-1.5 समय पहले भी ली थी, और ज़्यादा मेरी चली भी नहीं है, हार्डली 3,000 किलोमीटर चला है मेरा गाड़ी। 3,000 किलोमीटर के बाद यहाँ ये कह रहे हैं मोटर खराब है, और जो मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया मोटर का 20,000 के करीब उसका खर्चा है। अभी सबकी जो भी है गारंटी में होगा, गारंटी में उन्होंने रिपेयर करके कहते भेजी है, वो लगा के इन्होंने दी है, और कस्टमर को और खराब हो गई। और वो कह रहे हैं कि नई मोटर आएगी तो हम आपकी लगाएंगे, और वो अभी तक कोई अता पता नहीं है कब आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, और यहाँ कोई होता ही नहीं है दिन के अंदर। मतलब कोई गारंटी नहीं है आएगी भी या नहीं? आएगी मतलब गारंटी खत्म, पैसा हजम? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है। और हम बस ऐसे ही है कि चक्कर, उन्होंने सीधा बोलते हैं कि भाई चक्कर मार लो, आप देख लो जी, हमें नहीं पता। क्या नाम है आपका? संचित जी। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, मैं पानीपत से ही हूँ जी, अपना पुराने बस स्टैंड के पास रहता हूँ, सुदेव नगर में। तो देख सकते हैं संचित यहाँ पर पुराने बस स्टैंड के पास से, और तमाम लोग यहाँ पर हैं, नौलथा गांव से हैं, पुठर गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, अन्य और कई गांवों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पानीपत के बहुत से लोग हैं, शामली तक से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने शामली से गाड़ी खरीदी, लेकिन कहते हैं गाड़ी शामली से खरीदी और उसकी जो सर्विस है वो पानीपत में मिलेगी, और पानीपत में जो सर्विस मिल रही है उसके हालात हमने आपको दिखाई दिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों के फ्रॉड में ना फंसें, तो ओला की जो हालात हैं
चाहे वो आपने गाड़ी खरीदी, बाइक खरीदी, उनकी जो हालात हैं, गाड़ियां जो हैं शोरूम से निकल करके घर तक नहीं पहुंचती हैं। जैसा कि अभी एक भाई पुट्ठर के थे, उन्होंने बताया कि शोरूम से गाड़ी लेकर के घर तक नहीं पहुंचे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी घर जाने की बजाय सीधा यहाँ पानीपत शोरूम में पहुंची। लेकिन पानीपत के शोरूम में आज पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है, ना तो उन्हें गाड़ी मिली, ना कोई गारंटी देने वाला मिला, ना वारंटी देने वाला मिला। सर्विस वाला तो अभी अभी गायब हो ही गया, देखते ही देखते वो भाग गया शोरूम छोड़ के। और जो भी अथॉरिटी पर्सन है, अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर एक अथॉरिटी पर्सन इस होटल में रुके हुए थे, ये लैपटॉप उसका यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो अपना लैपटॉप भी यहीं छोड़ करके भाग गए। चेकआउट उसका हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जब उसने देखा कि कस्टमरों की भरमार जो है शोरूम के नीचे लगी हुई है, वो अपना लैपटॉप भी यहीं पर छोड़ करके भाग चुका है। तो ये देख सकते हैं, ये हालात हैं ओला कंपनी के। और अगर आप भी चाहते हैं कि ओला का वाहन खरीदे तो हालात आपके सामने हैं, अब चाहे तो खरीदे चाहे ना खरीदे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे 200-300 गाड़ी खड़ी हुई है और उसके ऊपर इनका ओला का कोई भी गेट कीपर या कोई भी नहीं है। अगर कोई चोरी कुछ हो जाता है यहाँ पर, उसका कौन जिम्मेवार होगा शहर में? अच्छा, आप लोग अपनी गाड़ियां यहाँ छोड़ के गए हुए, कोई स्लिप, कोई कुछ नहीं दिया, बस ये ओपन करते हैं, एक ओटीपी मांगते हैं कि आपकी जो है ओपन हो गई है कंप्लेंट, बस दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं है। अब हमें ये चिंता भी है कि कल को यहाँ से अगर कुछ चोरी हो जाती है, आपने देखा होगा बाहर भी बहुत गाड़ियां खड़ी हैं, अब रात होती है, रात को इनके पास अंदर जगह नहीं है खड़ी करने की, रात को कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, इनकी तो है नहीं, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? इसकी भी बहुत टेंशन है हमें कि यहाँ खड़ी है, हमारे घर खड़ी है तो हम हो सकता है कि मतलब अपने घर हो तो शायद जिम्मेवार हो आप लोग। अब यहाँ आगे पैसे भी गए, गाड़ी भी गई और कुछ मिला भी नहीं, धक्के और खाने पड़ेंगे जी। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल बाहर खड़ी है, कोई भी अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है जिम्मेवारी, सर्विस की नहीं जिम्मेवारी ले रहे तो चोरी की क्या जिम्मेवारी लेंगे ये? तो इस यहाँ तो वही हो गया, माल मालिकों का, मशहूरी कंपनी की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। माल आपका है, मशहूरी कंपनी की हो रही है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। कंपनी का एक और घाटा ये है कि आप बाहर आप किसी भी मिस्त्री पे चले जाओ, ना कोई स्पेयर पार्ट मिलेगा, ना कोई गाड़ी को हाथ लगाएगा। वो कहता है कि ये सिर्फ शोरूम पे ही माल मिलेगा इसका। जैसे भैया ने बताया कि दूसरी गाड़ी आप जहां मर्जी खुलवा सकते हो ओला की, लेकिन दिक्कत यही है कि सिर्फ ओला ही वाले ही खेल सकते हैं, क्योंकि गारंटी के अंदर अभी अगर हमने बाहर से खुलवा भी ली तो ये कहेंगे कल को गारंटी खत्म हो गया है, और इनके पास 2-2, 3-3 महीने सर्विस नहीं आ रही है। बताओ क्या करें? इसका भी हम जवाब चाहते हैं ओला से। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। इनका कहना है कि यहाँ से कंपनी से गाड़ियां खरीदी जाती हैं, उन गाड़ियों को बाहर जाकर के अगर किसी भी दुकानदार को या किसी एजेंसी में जाकर के अगर गाड़ी ठीक करवाना चाहे तो वहां ये कहा जाता है कि ओला की गाड़ी, ओला कंपनी वाले ही इसको हाथ लगाएंगे। कोई पहले तो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन परेशान व्यक्ति जिसको जरूरत होती है कि उसका काम नहीं चलता, वो मजबूरी में अगर उस गाड़ी को वहां से खुलवा करके कुछ ठीक करवा लेता है, चलाने लायक बना लेता है, तो दोबारा अगर कंपनी में आता है तो कंपनी में उसे 2 टका जवाब दे दिया जाता है कि आपने गाड़ी बाहर से सर्विस करवाई, इसीलिए आपकी गारंटी वारंटी सब कुछ खत्म हो गया। अब कंपनी जिम्मेदार नहीं है, चाहे आपको गाड़ी लिए 2 दिन हुए हो या 10 दिन या फिर 10 महीने हुए हो, लेकिन उसकी गारंटी वारंटी खत्म। उसके जिम्मेदार फिर वो कस्टमर होते हैं जो अपनी गाड़ी को ले जाकर के किसी प्राइवेट से खुलवा लेते हैं। तो कितनी बढ़िया सर्विस, मैं तो बढ़िया सर्विस ही कहूंगी, इतनी बढ़िया सर्विस कि सैकड़ों गाड़ियां जो हैं शोरूम के अंदर लबालब भरी पड़ी हैं, जिसको यहां पर शोरूम कहा जाता था कि यहां से गाड़ी आप ओला की खरीद सकते हैं, वहां पर आज गाड़ियों का स्टोर रूम बना दिया गया। और स्टोर रूम भी उन गाड़ियों का जिनको आप केवल और केवल कचरे के डिब्बे कह सकते हैं, वो डिब्बे कह सकते हैं जिनके अंदर ना जिस्म है ना जान है, वो केवल ढांचे मात्र यहां पर पड़े हुए हैं। और उन ढांचों का ये शोरूम जो है अब बड़ी मतलब लोगों के लिए एक कहते हैं दार्शनिक स्थल बन जाना चाहिए, ताकि लोग जो चाहते हैं कि हम ओला की गाड़ी खरीदें, ओला का स्कूटर खरीदें, ओला की बाइक खरीदें, तो वो भी आकर के देख लें कि अगर आप ओला कंपनी के वाहन खरीदते हैं तो आपकी हैसियत क्या रह जाती है। आपको तो वही बात हो जाएगी, कहते हैं माल भी गया और सब कुछ गया, गाड़ी भी गई आपकी और धक्के और खाने पड़ेंगे, ये चीज है। वो भाई साहब एक किस्तें भी भर रहे हैं अभी तक, जिन्होंने ली है, उनकी गाड़ी नई गाड़ी थी, लाए हैं 1 महीना 2 महीना चलाई है। किस्तें ना भरे तो क्या दिक्कत है जब गाड़ी आपके पास नहीं है? मैम सिविल उससे हमारा खराब होगा, हमें कल को लोन मिलने में दिक्कत होगी, उससे हमारा जो हमें कल को लोन चाहिए किसी भी चीज़ की जुड़ता है तो चलो 50,000 लाख की गाड़ी है और कल को हमें घर लेना है, गरीब आदमी कोई पैसा इकट्ठा करता है, थोड़ा बहुत घर लेना है, कुछ लेना है, तो सिविल खराब हो जाता है मैम उससे, अगर हम लोन नहीं भरते। मतलब यहाँ गाड़ी के लिए चक्कर काट काट के हालत खराब, वहाँ सिविल खराब। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ सब दोनों तरफ से ही मार है, एक तरफा मार नहीं है, दोनों तरफा मार है जी। ये तो वही कहानी होगी, 2 बीघा कुत्ता ना घर का ना घाट का।
तो देख सकते हैं ओला कंपनी के वाहन खरीदने वालों का कहना है कि धोबी के कुत्ता बन जाता है अगर कोई यहाँ से वाहन खरीद लेता जो घर का है ना घाट का है, क्योंकि यहाँ पर पैसे देकर के वाहन खरीदे जाते हैं, वाहन सड़क पर आते ही खराब हो जाते हैं, उसके बाद आपका वाहन जो है कंपनी के शोरूम में बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है या फिर खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है, चाहे कोई चोर ले जाए, डाका डले या फिर कोई नगर निगम के अधिकारी ही उसको उठा करके ले जाएं रोड ब्लॉक करने के चक्कर में। तो ना तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी है ना कंपनी के किसी शख्स की जिम्मेदारी है, यहाँ पर वो मालिक जो पैसे देकर के गाड़ी खरीदता है और गाड़ी घर तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती है और वो शोरूम में पड़ी रहती है, वो केवल वही जिम्मेवार है। और जो व्यक्ति लोन पर गाड़ी लेते हैं अगर लोन की किस्त नहीं चुकाते हैं तो यहाँ पर गाड़ी के लिए चक्कर काट करके शोरूम के चक्कर काट के हालत खराब होती है, वहां पर सिविल खराब होता है। इससे यही पता लगता है कि धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।